हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है सारे प्ले का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो आज का सेशन है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक का, इसमें होगा क्या कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा लंबा बना है, ठीक है ना। मतलब कुछ ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन बेस्ड है वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा भी रहेगा और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनेगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना, क्वेश्चन समझ में सब सारे आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप चलो फिर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, बाकी मैं वहीं पर समझाता चलूंगा क्या क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है, एक ये दिया हुआ है, वेवफॉर्म दिया हुआ है, द रैंडम वेरिएबल ऑफ पीडीएफ निकालना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन शोन कर रहा है, तो बोल रहा है कि मीन निकाले एंड वेरिएंस निकाले इस फंक्शन का। ये जो है ये 1/4 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे 1/4 इसका दिया एम्पलीट्यूड। चलो फिर निकालता हूँ। सबसे पहले क्या मुझे निकालना है, मीन। मीन को हम लोग क्या कहते हैं, ई ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू ये अपना मीन कहलाता है। ओके, तो मीन इज इक्वल टू क्या आपने निकाला है, तो फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक है। -1 से 3। और जो फॉर्मूला होता है मीन का, एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 3। और एक्स एक्स तो अपना बस यही रहे, इंटू पी ऑफ एक्स क्या है, 1/4 है, ठीक है ना। 1/4 डी ऑफ एक्स, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बाहर में 1/4 है, ठीक है ना। एंड इसका लिमिट -1 से लेकर 3 तक है। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने में जो रिजल्ट आएगा वो अपने रिजल्ट 1 आएगा, यानी कि अपने का जो मीन आया वो मीन यानी ई ऑफ एक्स क्या आया, अपने को 1 आया। अब निकालना, यानी मीन हमको 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ये देखो मीन 1 दे रहा है, यहाँ पे मीन यहाँ भी 1 है, यहाँ पे तो ऑप्शन सी या डी होगा कोई एक। चलो अब वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस का सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए मुझे ई ऑफ एक्स ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। तो चलो मैं निकालता हूँ। तो सबसे पहले ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 3, इंटीग्रेशन है ये, ठीक है ना। एंड एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स है, ठीक है ना, डी एक्स। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ मैं बताऊँ, वो फॉर्मूला जब लिखूंगा ना वेरिएंस का तो समझ में आ जाएगा। -1 से लेकर 3 एंड एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा एंड 1/4 है पी एक्स एंड डी एक्स, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो ये अपना जो रिजल्ट आएगा 1/4, ये हो जाएगा x³ अपॉन 3। ओके, एंड -1 से लेकर 3 तक सॉल्व करोगे जो रिजल्ट इसका आएगा 7/3 आएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका वैल्यू 7/3 एंड एक्स का वैल्यू 1 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, वेरिएंस, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, वेरिएंस निकाले। वेरिएंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेरिएंस का ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, इसलिए मैं ये वाला निकाला वहां पर, ठीक है ना। तो ई एक्स स्क्वायर मतलब 7/3 है, माइनस इसका ई एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करोगे तो 4/3, ठीक है ना। तो रेट में से आएगा 1.33। तो वेरिएंस कितना आया अपने पास, वेरिएंस अपना आ गया 1.33, ठीक है ना। एंड फिर मीन कितना आया, 1 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है रैंडम प्रोसेस ओबेस पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है जो ओबे कर रहा है, मतलब फॉलो करता है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को। इट इज गिवन दैट द मीन ऑफ द प्रोसेस, मतलब उसका मीन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है वेरिएंस क्या होगा, ठीक है ना। यानी उस प्रोसेस का मीन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वेरिएंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ पॉइजन्स प्रोसेस, ठीक है ना। पॉइजन्स प्रोसेस इज इक्वल टू क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना। इट मीन क्या होता है, ये मीन मीन का स्क्वायर होता है, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। तो अब इसको इक्वेशन 1 मान, तो मीन स्क्वायर वैल्यू होता क्या चाहिए, तो पहले मीन स्क्वायर वैल्यू पता कर लो क्या होता है। तो मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना। किसका रहेगा, ये पॉइजन्स प्रोसेस का रहेगा, ये पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा, ठीक है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एम ऑफ यानी मीन, यानी एम, मैं मीन को एम ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मीन ऑफ पॉइजन्स प्रोसेस प्लस मीन ऑफ पॉइजन्स प्रोसेस का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब चलो इस
यानी कि मीन स्क्वायर वैल्यू का वैल्यू इतना है, इसको इसमें पुट करो। ओके, चलो अब इसको पुट करो उसमें, यानी कि इस वाले इक्वेशन नंबर में पुट करो तो क्या होगा, यानी कि वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस को वैर लिखता हूँ मैं सिंपली में, ठीक है। तो मीन स्क्वायर ये सबसे पहले ये होगा, इट मीन्स कहने का मतलब सबसे पहले मैं इक्वेट करो, ये पहले सबसे पहले मीन लिख लो, तो मीन, ठीक है ना, प्लस एक मीन का स्क्वायर आएगा होल में, एक माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये दोनों अपना कैंसिल हुआ। नेक्स्ट, तो बचा क्या अपने पास, सिर्फ मीन बचा, ठीक है ना। तो मीन बचा और मीन क्वेश्चन ने गिवन किया है कि 5 है, तो 5। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 62 का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 62 का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि इफ द वेरिएंस इतना, ठीक है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन 1/10 ऑफ द वेरिएंस इतना, यानी कि ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, जीरो मीन डिस्क्रीट टाइम सिंगल एक्शन, तो नॉर्मलाइज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पूछ रहा है, ऑटो कोरिलेशन एट k इज इक्वल टू 1 पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या उसका वैल्यू होगा ऑटो कोरिलेशन। तो क्वेश्चन ने क्या दिया है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि सिग्मा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10, ठीक है ना, वही ना बोल रहा है 1/10 बोल रहा है ना, 1/10 1/10 सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर इसको 0.1 सिग्मा एक्स का, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। क्वेश्चन ने क्या बोला कि वेरिएंस ऑफ डी एन इज इक्वल टू क्या दिया है, सिग्मा डी एन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ने दिया है। ओके, तो वेरिएंस दिया हुआ है, डी एन स्क्वायर ये दिया है क्वेश्चन ने, वेरिएंस दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसलिए आगे बनाता हूँ, तो डी एन का स्क्वायर, चलो सबसे पहले डी एन का स्क्वायर क्या है, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डी एन का वैल्यू दिया था, डी एन का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर एन होगा, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 इंटू एक्स एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला इसका होगा, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, डी स्क्वायर एन मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद फिर क्या, सिग्मा से मल्टीप्लाई करो सिग्मा, तो डी स्क्वायर एन, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर एन प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा इंटू एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस 1। ओके, अब आगे और सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू इसने देखो अभी जस्ट मैंने निकाला, तो क्या है इसका 0.1 है ना, तो 0.1 ये रहा, तो 0.1 सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर एक्स, यानी ऑटो कोरिलेशन ऑफ 1। ओके, चलो अब इसके बाद क्या मुझे निकालना, क्या चाहिए, आर एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो निकालता हूँ स्क्वायर, इसको मैं ये इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर, ये है सिग्मा स्क्वायर एक्स, सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये इन सबको इक्वेट कर रहा हूँ, इन सबको, इन दोनों को जरा 2 है इधर लेकर आया तो इधर हो गया, ठीक है, तो माइनस 0.1 सबको इक्वेट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 2r ऑफ एक्स 1। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बचेगा, तो हमको निकालना क्या, हमको ये अपॉन ये निकालना है ना, तो r ऑफ एक्स 1 अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1.9 बचेगा। ओके, एंड अपॉन में ये 2 जाएगा नीचे तो 2 हो गया, है ना, सॉल्व करोगे तो लगभग 0.95, लगभग क्या आएगा, पॉइंट, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 0.95, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 63 का। 64 क्वेश्चन नंबर देखो, 64 बोलता है फॉर अ गुड क्वालिटी सिग्नल ट्रांसमिशन ऑल द फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स शुड हैव द सेम ट्रांसमिशन डिले। ये बोल रहा है, ये मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ कि गुड क्वालिटी सिग्नल ट्रांसमिशन होना चाहिए, क्या मैंने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जो डिले है मैंने सेम लगाया, ठीक है ना, एंड द सेम फेज शिफ्ट, और फेज शिफ्ट भी मैंने सेम लगाया। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को क्या कहते हैं कि डिले सेम होना चाहिए और सेम फेज शिफ्ट भी सेम होना चाहिए। तो डिले तो सेम होना चाहिए, तो कॉन्सेप्चुअली कि डिले सेम होना चाहिए, बट जो फेज शिफ्ट है वो सेम नहीं होना चाहिए। फेज शिफ्ट सेम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सिग्नल जो डिस्टॉर्ट कर जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला तो कि ये ट्रू होना चाहिए टीडी, यानी कि डिले टाइम सही है, एंड फिर फेज शिफ्ट है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 64 का। 65 क्वेश्चन नंबर देखो, तो बोलता है कंसीडर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल z एज्यूमिंग द फाइनाइट मेनी वैल्यूज, ठीक है ना, द क्यूमुलेटिव CDF
cumulative distribution function CDF fz has the following properties, यानी fz का प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। ये तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला दे दिया है, ये फॉर्मूला बेस्ड पे है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। एफजेड जो होता है वो नॉन डिक्रीजिंग एंड विद फाइनाइट मेनी जंप डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 65 का। डायरेक्टली फॉर्मुलेशन बेस पे इन थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है 65 का। 66 क्वेश्चन नंबर देखो, अ सोर्स हैज टू सिंबल x1 and x2 with probabilities p1 and p2 respectively if a new sources with four symbols is generated from the above sources, ठीक है ना। फोर सिंबल्स जनरेट कर रहा है, न्यू सिंबल प्रोबेबिलिटीज e is a numbers e, ठीक है ना। एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक बिलोंग कर रहा है एप्सिलॉन। तो इनमें से फोर प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि कौन सा फोर प्रोबेबिलिटीज होगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मान लो कि प्रोबेबिलिटी टू सिंबल्स का प्रोबेबिलिटी यानी x1, सॉरी ब्लैक से यूज कर रहा हूँ, x1 एंड x2 जो है उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो p1 एंड p2 है, ठीक है ना। p1 एंड p2 प्रोबेबिलिटी है। अब इसका जो फोर सिंबल होगा, यानी कि अब जनरेट जो होगा फोर सिंबल, जो क्वेश्चन में बोल रहा है फोर सिंबल, और सिंबल कैसा होगा, पहला सिंबल होगा अल्फा x1 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सिंबल जो होगा अल्फा अल्फा x2 होगा। फिर नेक्स्ट जो थर्ड होगा वो अल्फा डैश x1 होगा, ठीक है ना, x1। नेक्स्ट जो होगा अल्फा डैश x2 होगा, ठीक है ना। ये फोर सिंबल अपना जो जनरेट होगा, जहां पर वेयर ये जो सिंबल है, ठीक है ना। तो अब इसका प्रोबेबिलिटीज निकालो, जहां पर इतने क्या है, जो अल्फा एंड अल्फा जो है, अल्फा क्या, अल्फा इज एप्सिलॉन एंड ये एप्सिलॉन का साइन है, एंड अल्फा डैश इज, ठीक है ना, 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है अल्फा डैश क्या है, अल्फा क्या, अल्फा इज एप्सिलॉन है, ओके। इसको एप्सिलॉन अच्छे से बना दे रहा हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। चलो अब निकालना मुझे क्या, अब चार वो प्रोबेबिलिटी निकालना है चार पे, यानी पी ऑफ अल्फा x1 क्या होगा, तो एप्सिलॉन p1, फिर पी ऑफ अल्फा x2 क्या होगा, एप्सिलॉन p2 होगा, ठीक है। फिर पी ऑफ अल्फा डैश x1 क्या होगा, तो अल्फा डैश का वैल्यू मतलब कि 1 माइनस एप्सिलॉन, तो 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू p1 एंड पी ऑफ अल्फा डैश x2, इसका क्या वैल्यू होगा, तो 1 माइनस एप्सिलॉन एंड यहाँ पे क्या होगा p2, ठीक है ना। तो ये चार सिंबल हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 देखो, बोल रहा है कि द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, यानी कि CDF बोल रहा है। तो CDF जो है फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द प्रोबेबिलिटी x टेक्स इक्वल द वैल्यूज। बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो है इनमें से कौन सा वैल्यूज को टेक्स करेगा। ये देख लेना, इसमें सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर मार रहा हूँ। तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आंसर दिया जाता है। तो अगर सबसे पहले मान लो इसका डिफिनेशन मैंने दिया, CDF का डिफिनेशन मैं दिया हूँ यहाँ पर, लेकिन होता है कि इसका थियोरेटिकल जो है, निकालो वैल्यू, न्यूमेरिकल्स वैल्यू निकालो। तो लेट मान लो n1 n2 जो हमारा होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल होगा अपना, जो ऑब्टेन होगा इंडिविजुअल नॉइज सोर्सेज से, ठीक है ना, क्योंकि नॉइज सोर्सेज से जनरेट होता है। तो नॉइज सोर्सेज जनरेट होगा, उसके बाद सबसे पहले एफ एन निकालो, एफ एन वन निकालो। तो एफ एन फंक्शन ऑफ n1 निकालो, जो क्या होगा 1/2a होगा, ठीक है ना, 1/2a। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -a2 लेस देन इक्वल टू n1 जो रहेगा, n से लेकर लेस देन इक्वल टू a रहेगा, ओके। एंड एफ एन टू निकालो, एफ एन टू इस तरह से निकालो, तो 1/2a होगा, ठीक है ना। 1/2a होगा, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -a से लेकर लेस देन इक्वल टू n2 लेस देन इक्वल टू ये, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद अब ये जो रैंडम वेरिएबल है, जो रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन ने बोला है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। रैंडम कंसीडर किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, n जो होता है n1 प्लस n2 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर n2 का इक्वल होगा तब क्यूमुलेटिव निकालो, ठीक है ना, यानी कि कंजुगेट निकालो। तो फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, एफ n1 कंजुगेट हो जाएगा, इसको कंजुगेट कहते हैं, ठीक है ना, एफ n2, ठीक है। ये होता है। तो ये कैसा पर्सन है, ये कैसा रहेगा, ये अपना हो गया, ठीक है। तो इसमें देख लेना, इसके हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे थ्योरी दे दिया हूँ, थ्योरी समझ लेना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का। तो ये थ्योरी रहा। तो इसका जो आंसर होगा अपना, वो आंसर देख लेना, इसके हिसाब से आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। या फिर इसका और बोलो, मैं इसका और एक डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक और डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना।
थोड़ा सा और डिटेल सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ मैं, वेट करना, मैं डिटेल सॉल्यूशन एक और दे दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है ये। हम्म, तो सबसे पहले क्या उसने बोला कि सबसे पहले पीडीएफ निकालो, ठीक है ना। यानी पीडीएफ करने का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि पहला मान लो एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स होगा एक पीडीएफ है, ठीक है ना। ये मान लो ये अपना ये एफ एक्स जो है वो कैसा है, पीडीएफ है। और ये एफ एक्स जो है ये कैसा है, वो सीडीएफ है, यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है ये। ओके, अब जो सीडीएफ जो डिफाइन होता है, यानी मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूँ, जो सीडीएफ जो डिफाइन होता है, सीडीएफ जो डिफाइन करो, डिफाइन एज सीडीएफ जो डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स, यानी कि CDF इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये एक्स है अपन का, ठीक है। अब इसका पूरा फॉर्मूला लिखो, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, यानी कि पीडीएफ का इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स। ये लाई कहाँ से कर रहा है, इसका इसका निकलना इज इक्वल टू क्या होगा, ये लाई कहाँ से करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कहाँ से कहाँ था, लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, तो इसलिए मैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसके हिसाब से है 67 का ए, यहाँ से कुछ समझ लो। फिर चलो नेक्स्ट 68 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 68 बोलते हैं दी आउटपुट ऑफ टू नॉइज सोर्सेज ईच प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉइज ओवर, ठीक है ना, रेंज माइनस ए से ए आर एडेड। तो पीडीएफ निकालने को बोल रहा है कि एडेड नॉइज का पीडीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ निकालना यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने को बोल रहा है। तो वही इस मान लो सेम वही उसी की तरह कॉन्सेप्ट लगाओ, मान लो कि n1 है एंड n2 है, दो तरह का अपने पास रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, उसका फंक्शन निकालो। एफ एन वन निकालो, सबसे पहले एफ एन वन क्या अपने पास आएगा, 1/2a आएगा, एंड एफ एन टू निकालो, एफ एन टू क्या अपने पास आएगा, 1/2a आएगा। ये दोनों लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो माइनस ए से लेकर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू n1 से लेकर लेस देन इक्वल टू ए, एंड ये भी कहाँ से कहाँ, माइनस ए से लेकर लेस देन इक्वल टू n2 लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है ना। यहाँ तक ये लाई कर रहा है फंक्शन। अब बोल रहा है सबसे पहले, अब ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये जो रैंडम वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल है ना, इसने इंडिपेंडेंट बोला है, ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट है तो कहने का मतलब इसने क्या बोला कि इसने ऐड किया है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ओवर रेंज जितना है, ठीक है, टू सोर्सेज आर एडेड, है ना, टू नए सोर्सेज आर एडेड, मतलब कहने का मतलब n जो है वो n1 प्लस n2 है, ऐड किया गया है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा, अब जैसे इन दोनों काट के देंगे तो यहाँ पे कंजुगेट हो जाता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो होगा एफ ऑफ n1 एफ ऑफ n2, ठीक है। और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कहलाता है वो ट्रायंगुलर पर्स कहलाता है, ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ट्राई ट्रायंगुलर पल्स कहलाता है, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई ट्रायंगुलर पल्स कहलाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब पल्स कैसा होगा कि ट्रायंगुलर होगा, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 2a से लेकर 2a तक, -2a से 2a तक, ऑप्शन नंबर बी 68 का। अब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टफ लगेगा, अगर पीडीएफ अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ें आप इसका तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 69। तो बोल रहा है 69 क्वेश्चन, कंसीडर अ रैंडम प्रोसेस गिवन, एक रैंडम प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, वेयर ए इज द रिलीज डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड थीटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लाइक करते इतना से इतना, ठीक है। तो पीडीएफ निकालने को बोला है, पीडीएफ एक्सटी पे क्या होगा, पीडीएफ सेम ही होगा, गॉसियन होता है ये, ठीक है ना। ये गॉसियन पीडीएफ जो कैसा रहेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा होगा, ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू गॉसियन रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो सिंपल ही है क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन नंबर देखो, द पीडीएफ फंक्शन दिया हुआ है इतना, वेयर एक्स इज रैंडम वेरिएबल हुज द अलाउड वैल्यूज आर रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड सीडीएफ निकालने को बोल रहा है इस फंक्शन का सीडीएफ क्या होगा, ठीक है। तो चलो सीडीएफ निकालता हूँ मैं। तो पीडीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीडीएफ क्या दिया हुआ है, ए ई पे पावर माइनस बी मोड ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये दिया हुआ पीडीएफ। तो सीडीएफ का क्या फॉर्मूला होता है, सीडीएफ सबसे पहले निकालो, तो सीडीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स लिखा ना, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स पहला लिमिट, तो एफ एफ एक्स, ये फॉर्मूला होता था ना सीडीएफ का, ये कैसा रहेगा, ये एक्स वाला एफ एक्स रहेगा, ठीक है ना, डी एक्स। सॉल्व करो, तो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, ठीक है ना। आई एफ एफ एक्स क्या है अपने को देखो, ये दिया हुआ है, तो ए ई माइनस बी मोड ऑफ एक्स, ओके, डी एक्स। तो सॉल्व करो, इसको लिमिट को ब्रेक करो, तो लिमिट किस तरीके से ब्रेक होता है, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा था, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। तो ए ई पे पावर बी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, कहाँ से जीरो से लेकर एक्स तक, ठीक है, ए ई पे पावर माइनस बी ऑफ एक्स
dx। इस तरह का टूटता है ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो अब इसको सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा a बाई बी ई पे पावर b ऑफ x। लिमिट क्या है इसका, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो माइनस ए अपॉन बी ई पे पावर माइनस बी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन लिमिट क्या आपने इसका हो गया 0 टू x, ठीक है ना। सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करो सबका, तो वैल्यू पुट करो तो a अपॉन बी आ गया, ठीक है ना। पहले में वैल्यू पुट किया प्लस a बाई बी 1 माइनस ए पे पावर माइनस बी ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये सब सारा वैल्यू पुट किया, कॉमन वॉमन लिया तो इस तरह का वैल्यू आया। और सॉल्व करोगे तो a बाई बी 2 माइनस ए बाई बी कॉमन लिया मैंने, तो 2 माइनस ए पे पावर माइनस बी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी 670 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या है, द जीरो मीन वाइड गॉसियन नॉइज दिया हुआ है, ठीक है ना। हैविंग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पीएचडी दिया हुआ है इन नॉट बाई 2 एंड पासेस थ्रू द एलटीआई सिस्टम से पास करा है। फिल्टर है जिसका इंपल्स रिस्पांस एचटी है। यूनिफिकल तो बोल रहा है फिल्टर्ड नॉइज बोल रहा है, वेरिएंस ऑफ फिल्टर्ड नॉइज, ठीक है ना। तो वेरिएंस निकालने को बोल रहा है, टी इज इक्वल टू 4 पे वेरिएंस निकालने को बोल रहा है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले वेरिएंस क्या होता है, प्रोसेस का कुछ वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस वेरिएंस ऑफ प्रोसेस क्या होता है, आर ऑफ एक्स जीरो, ठीक है ना, ये होता है। अब मान लो कि वेरिएंस जो आउटपुट पे आएगा, यानी आउटपुट वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस ऑफ आउटपुट क्या होगा, वो आर वाई ऑफ जीरो, ठीक है ना, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि इट इज ए जीरो मीन है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जीरो मीन है, तो इसमें क्या है, ये जीरो मीन है, तो यहाँ पे लिख दो क्योंकि इट इज जीरो मीन, ठीक है। चलो अब निकालना चाहिए मुझे आउटपुट वेरिएंस निकालना, डेट मीन्स आर वाई टॉ निकालता हूँ, ठीक है ना। आर वाई टॉ इज इक्वल टू एच ऑफ, फॉर्मूला होता है टॉ कॉन्वोल्यूशन एच माइनस टॉ, ये टॉ का साइन है, ठीक है ना। कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन का साइन है आर एन टॉ, ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है ना। जहां पर अपने ये क्या है, एच टॉ क्या है, फिल्टर रिस्पॉन्स है, फिल्टर रिस्पॉन्स, ठीक है ना। एंड फिर आर एन टॉ क्या है, इनपुट नॉइज। ये पूरा फॉर्मुलेशन होगा। अब चलो यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ, तो समझ लेना यहाँ तक होगी। उसके बाद चलो नाउ मुझे निकालना क्या चाहिए, आर एन ऑफ टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एन नॉट अपॉन दिया है क्वेश्चन में 2 डेल ऑफ टाउ, ठीक है। तो इसलिए आर वाई टाउ इज इक्वल टू एच ऑफ टाउ प्लस एच ऑफ माइनस टाउ, ब्रैकेट क्लोज करो, नॉट अपॉन टाउ, ठीक है ना। इस डेल का वैल्यू मैंने लिखा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो इसको और सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एन नॉट अपॉन 2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो एच ऑफ टाउ, ठीक है, मल्टीप्लाई एच ऑफ टाउ प्लस जेड, ठीक है ना। ये जेड है, ये टाउ है, इसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एंड डी टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जो आएगा आर वाई वाई टाउ पे जगह मैंने जीरो रखा, तो एन नॉट अपॉन 2, ठीक है, एन नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच स्क्वायर टाउ डी टाउ, ठीक है ना, डी टाउ के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। सॉल्व करोगे तो एन नॉट अपॉन 2, ओके, एन नॉट अपॉन 2। उसके बाद ये अपना इंटीग्रेशन क्या, ये क्या कहलाता है, ये पूरा टर्म जो कहलाता है वो एनर्जी कहलाता है, एनर्जी कहलाता है, ओके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो एन नॉट अपॉन 2 इंटू एनर्जी कैसा है, एनर्जी जो अपने 3a² क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, 3a² क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो तो कहने का मतलब 3/2 एन नॉट a², ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर देख लेना 3a², ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 71 का। तो आई जो एनर्जी मैंने लिखा, एनर्जी मैं यहाँ से लिखा, ठीक है ना, यहाँ से मैं एनर्जी लिखा, इस वेव फॉर्म को देख के एनर्जी में लिखा। फिर ये कैसे लिखा मैंने, ये देखो 3a है ना, 3a² लिखा मैंने, तो देखो 3a कहाँ से लिखा, 3 इंटू a²,
ओके, एम्पलीट्यूड कितना ए है, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 71 का। 72 क्वेश्चन नंबर देखो, 72 क्वेश्चन बोलता है कि एक्स है बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड वाई जो बिलोंग्स टू 0 to 1 बी इंडिपेंडेंट बाइनरी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है। इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी एंड पी वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्यू है, एंड तो फाइंड करना पी एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यानी कि ये फाइंड आउट करना है मुझे, पी एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोल रहा है। चलो मैं बनाता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन किया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन किया कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0, उसने p दिया है, ठीक है ना, एंड p ऑफ y इज इक्वल टू 0 उसने क्या बोला, q है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि p x इज इक्वल टू 1 क्या हो सकता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 p है, तो प्रोबेबिलिटी तो नहीं होता है ना, सेम वही मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पी वाई ऑफ 1, यानी 1 का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 माइनस क्यू। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। यानी इसको मैं निकाल के x1 का वैल्यू निकाल दिया, क्यों निकाला, क्योंकि 1 से ग्रेटर का पूछ रहा था इसलिए मैं निकाला। अब मुझे निकालना क्या है, यानी कि इस वाले को पूरा को z मान लो, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो z बराबर मान लो x प्लस वाई, ठीक है ना। मुझे ये निकालना है, डेट मीन्स पी जेड निकालना है। चलो अब मैं इसको पीडीएफ बनाता हूँ, तो एक्स वाई एंड जेड, डेट मीन्स जेड का क्या है, एक्स प्लस वाई। तो पैसे से पहले 0 0 डालो, 0 1 डालो, 1 0 डालो एंड 1 1 डालो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 2 आएगा, ओके। बट अब यहाँ पर देखो, इस वाले पैटर्न पे देखो, इसको पूरा ब्लॉक करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो अपना है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया, जेड का वैल्यू जो आया, जेड का वैल्यू सिर्फ यहीं पर है, जो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पर है। तो चलो आगे बढ़ाता हूँ। अब मुझे निकालना क्या है, पेज में ऐड करो न्यू स्लाइड। तो निकालना मुझे क्या है, पी ऑफ एक्स प्लस वाई, कहाँ से कहाँ, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है मुझे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये जो मैंने वैल्यू लिया, पी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 कहाँ पर था, पी 0 एंड 1 यहाँ पे 1 आ रहा था। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 1 आ रहा था। एंड पी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, वहाँ पे 2 आ रहा था। मतलब ये तीनों डाटा जो हुआ z का इज इक्वल टू, यानी कि इसका इसके अंडर में आएगा। तो मैं वही सेम डाटा यहाँ पे उठा के लिखा हूँ सारा कुछ, ठीक है। चलो इसके जगह पे वैल्यू रखो। तो इन सबका प्रोबेबिलिटी निकालो, ये मैं क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैं इतना करना निकाल कर मैं सिंपली क्या निकाल सकता हूँ, जैसे ये 3 का दिखा रहा है ना, मैं यहाँ पे 3 का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं 1 माइनस इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दूँ तो रिजल्ट आ जाएगा, ओके। तो वही सेम मुझे करना है। तो क्या करना है मुझे, तो 1 माइनस पी ऑफ क्या निकाल दो, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फिर वाई इज इक्वल टू 0 पे निकाल दो प्रोबेबिलिटी, तो हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस समथिंग करेंगे तो सेम प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया था, अब यहाँ पे लिखो। तो इसको अलग अलग करो, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फिर पी वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेट मीन्स कहने का मतलब 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 0 पी एंड वाई इज इक्वल टू 0 क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 माइनस पी क्यू, तो ऑप्शन आ गया पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का 1 माइनस पी क्यू आएगा। तो मैं देखो एक कितना छोटा सा क्वेश्चन को मैं इतना डीपली में बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट मेन बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 72 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं, ओके। तो 73 क्वेश्चन बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या दिया है कि एक इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी आईआईडी दिया हुआ है, ठीक है। रैंडम प्रोसेस है विद एक्स इज इक्वली लाइकली टू बी प्लस से लेकर माइनस, ठीक है, +1 एंड और -1, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। रैंडम प्रोसेस ऑब्टेन्ड बाय एन इज इक्वल टू इतना, ठीक है। दी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर वाई बोल रहा है कि आर वाई क्या होगा, ऑटो कोरिलेशन आर वाई के निकालने को बोल रहा है ना। तो सबसे पहले समझो कि आर वाई के इज इक्वल टू होता क्या है, तो आर वाई ऑफ के, है ना। ऑटो कोरिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आर वाई ऑफ एन एंड एन प्लस के, ठीक है। ये होता है इज इक्वल टू ई वाई ऑफ एन एंड वाई ऑफ एन प्लस के, मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसका ऑटो कोरिलेशन को इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन ने क्या क्या गिवन किया है, क्वेश्चन ने गिवन क्या क्या किया है, तो गिवन में क्या है, गिवन में देखो पी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, 1/2,
ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे से दिया है। एंड पी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू -1, क्या दिया है इसने 1/2। ठीक है, अब आगे देखो, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे y ऑफ n निकालना है इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस 0.5, ये 0.5, ठीक है ना, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n 0.5 x ऑफ n x ऑफ n। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करो और इक्वेट करो, इसलिए क्या निकालना है मुझे, आर वाई ऑफ के, ठीक है, इज इक्वल टू ई, सेम इसके तरह मैं इस फॉर्मूला पे बैठा रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो x ऑफ x, ठीक है ना, x ऑफ n प्लस 0.5 x ऑफ n -1, पहला। एंड सेकंड क्या रहेगा, मैं यहाँ पे पेज एक ऐड, रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे सब लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस मुझे कम पड़ रहा है यहाँ पे। तो और इसी के साथ रहेगा, मल्टीप्लाई में है वो, तो एक और नेक्स्ट क्या लिखा है, तो x ऑफ n प्लस के, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये इसका ब्रैकेट है, ओके, 0.5 x n प्लस के -1, फिर ब्रैकेट क्लोज पूरा। यानी कि एक ये हो गया स्टेटमेंट, एक ये है इसका फॉर्मुलेशन हुआ। स्लाइड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, चलो। तो हुआ क्या, अब उसके बाद आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा मुझे, इसको अगर सॉल्व करोगे ये वाला पूरा को, इसको एक साथ लिखते हैं पूरा को, ये वाले पूरा को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या आएगा रिजल्ट, तो ये देखो क्या लिखा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा ई ऑफ, ठीक है ना, ई ऑफ एक्स एन, ओके, ई ऑफ एक्स एन, फिर एक्स एन प्लस के, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/5 ई एक्स एन, ठीक है, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, फिर एक्स एन प्लस के -1, ओके, प्लस ब्रैकेट को क्लोज करो, ठीक है ना, प्लस 0.5 ई, ब्रैकेट ओपन करो, एंड एक्स ऑफ n -1, फिर एक्स ऑफ n प्लस के, ये सब क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर प्लस 0.25 ई की टू ट्राई, ठीक है ना, 0.25 ई एफ एक्स एन -1, और आगे क्या रहेगा, प्लस एक्स एन प्लस के -1, ब्रैकेट क्लोज करो। यानी ये पूरा फॉर्मूला किसका हुआ, यानी ये जो इक्वेशन आया अभी जस्ट, ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है, आर वाई ऑफ के का, ठीक है ना, ये क्या हो गया, आर वाई ऑफ के इज इक्वल टू क्या है, आर वाई ऑफ के इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, यानी कि इक्वेशन हुआ। तो इसको इसके बाद वैल्यू सब में वैल्यू लिखो, तो क्या क्या वैल्यू आएगा देखो, तो आर ऑफ के प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स के -1 प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स के +1, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, जैसे ई एक्स इन प्लस ई एक्स इन प्लस के, तो उसी को मैं लिख रहा हूँ, इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वाले को 0.5 वाले को मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो 0.25 वाला मैं लिख रहा हूँ, तो 0.25 एक्स के, फिर प्लस 0.25, ठीक है ना, आर ऑफ एक्स के, ये ऑटो कोरिलेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, इसको हल्का इक्वेट करो, तो आर ऑफ एक्स के एंड आर ऑफ एक्स के, ठीक है ना, 0.25 एंड 1, तो 1.25 आर ऑफ एक्स के, ठीक है, प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स के -1 प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स के +1, ओके। आगे बढ़ो, अब मान लो मैं के इज इक्वल टू, इफ के इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, ठीक है ना, अगर 0 लिया मैं, तो क्या आएगा, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ई पे पावर ई एक्स स्क्वायर ऑफ एन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 × 1/2, ये तो क्वेश्चन में दिया है, 1 × 1/2, 1/2 मैंने जैसे भी लिखा ना, ये 1/2, तो 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/2, डेट मीन सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, डेट मीन जो के आ रहा है अपना, के इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है ना, के अगर 0 के इक्वल नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 0 के इक्वल नहीं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ग्राफ निकालना है ना, मुझे ये ग्राफ निकालना, फाइंड आउट करना है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। चलो, अब ग्राफ निकालना, अब क्योंकि वो पॉइंट मुझे चाहिए ग्राफ निकालने के, तो क्या है, आर ऑफ एक्स निकाल लो सबसे पहले के पे, ठीक है ना,
तो इज इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस के, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, ई ऑफ एक्स एन, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड ई ऑफ एक्स एन माइनस के, ओके, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज जीरो क्यों हुआ, क्योंकि जीरो इसलिए हुआ क्योंकि देख लो ई ऑफ एक्स क्या होता है जीरो, इसलिए मैं रीजन देता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यू ऑफ एक्स एन, यू ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 1 × 1/2 एंड माइनस 1 × 1/2 हुआ था, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इसलिए जीरो हुआ। अब चलो, इसलिए अब क्या निकालना मुझे, अब मुझे निकालना डायरेक्टली इक्वेशन पे आता है, क्या इक्वेशन निकालना है ना, तो 1.25 आर ऑफ वाई इज इक्वल टू 1.25 आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो आया, ठीक है, प्लस 0.5, वही सेम ये इक्वेशन में आया, यहाँ पे से आया हूँ, ये देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आर ऑफ वाई 0.5, ठीक है ना, 0.5 इंटू, तो आर ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स 1, इन सबको क्या आएगा 1.25 सॉल्व करने पे, ओके। जब सॉल्व करोगे, चलो अब मुझे वैल्यू क्या क्या निकालना है, ये हो गया पहला। अब क्या निकालना है नेक्स्ट, आर ऑफ वाई 1 पे निकाल दो, तो आर ऑफ वाई 1 पे क्या आएगा 1.25 आर ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा 1, ये प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स, ठीक है ना, वहाँ पे 1 डालोगे, क्या पे ये के का वैल्यू जो था ना, के का वैल्यू 1 डालोगे उस पर, इस वाली इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन पे अगर के का वैल्यू 1 डालोगे ये वाला, तो के 1 - 1 जीरो होगा ना, तो वैसे में लिख रहा हूँ, तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स 2 आएगा, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा 0.5 आएगा, ये पॉइंट से फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट निकालो आर ऑफ वाई माइनस 1 पे निकालो, ठीक है ना, तो 1.25 आर ऑफ एक्स कितना आएगा -1 प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स -2, ठीक है, प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स 0, इसका जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.5। फिर एक और निकालो आर ऑफ वाई, कहाँ तक चलना था मुझे, 2 तक चलना था ना, 2 हो गया, ठीक है, तो 2 पे चलो तो क्या आएगा रिजल्ट 1.25 आर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 0.5, ठीक है ना, आर ऑफ एक्स 3, ठीक है, एक ही होगी, एंड प्लस 0.5 आर ऑफ एक्स 1, सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। चलो हमको 4 पीस मिल गया पॉइंट, मुझे 4 पीस से पॉइंट चाहिए था। चलो अब इसका एक ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, तो देख लो ग्राफ में देख लो क्या है, ग्राफ में आएगा, तो मैं ग्राफ में बता दे रहा हूँ क्या क्या वैल्यू आया है। पहला क्या आया 1.25, 0.5 एंड 0.5, फिर 0, तो ऑप्शन में चलो चेक कर ले रहा हूँ, तो 1.25, ठीक है ना, अब 0.5 एंड 0.5, तो 0.5 एंड 0.5 एंड 1.25, ये अपना वैल्यू आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाइएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 74 क्वेश्चन नंबर पे। 74 बोलता है कि डिस्क्रीट टाइम चैनल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, ठीक है ना, एडिटिव नॉइज जेड सिंगल डिपेंडेंट है, तो ट्रांसमिट किया गया सिंबल, ये सिंबल ट्रांसमिट किया गया है जिसमें नॉइज सैंपल जेड दिया गया है, इंडिपेंडेंट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन बीटा टाइम्स एक्स एंड विथ यूनिट वेरिएंस। तो वो बोल रहा है कि वैल्यू निकालने को बोल रहा है कि BER बीट एरर रेट निकालने को बोल रहा है, बीट एरर रेट BER निकालने को बोल रहा है, तो BER क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह देख लो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा एसेंस वाला है। तो BER इज इक्वल टू क्या होता है, बीट एरर रेट होता है, ठीक है ना, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये अपना दिया हुआ है क्वेश्चन में। जेड क्या है यहाँ पर, जेड अपना क्या है गॉसियन गॉसियन है, ठीक है ना, जेड अपना क्या है गॉसियन है, तो एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है -a एंड प्लस, ठीक है ना, ये बिलोंग्स कर रहा है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलो बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ई ऑफ वाई क्या निकलेगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा ई ऑफ एक्स, यानी कि वेरिएंस निकाल रहा हूँ मैं, प्लस ई ऑफ जेड, ठीक है ना, ये क्या ई ऑफ जेड है, ठीक है ना, ई ऑफ जेड देख लेना, थोड़ा सा कट रहा होगा वहाँ पे इसके लिए, तो ई ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस में एंड इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आया अपने पास, तो BER इन बीट एरर रेशियो जो आया, रेट जो आया, बीट एरर जो रेट आया इज इक्वल टू उसको QA कहो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 × 10⁻, इसने लिखा है QA इज इक्वल टू लिखा हुआ है एट बी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो 10⁻⁻8, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया है। तो QV निकालो, QV इक्वेशन इसने दिया है, क्या दिया इसने 1/√2
पाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वी टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन में दे रहा है ई टू द पावर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू डी यू, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ, वी इज ग्रेटर देन 1 यूज करना, ये अपने को वैल्यू, ये इक्वेशन इसने दे रखा है। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू -3.3 पे निकालना है, बी आर क्लोजेस्ट रहेगा। तो वही सेम क्वेश्चन जो गिवन किया वही वैल्यू निकालना है मुझे। इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग जो इक्वल आएगा ई पे पावर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू होगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू। अब मुझे निकालना क्या चाहिए, क्यू ए निकालना है, तो क्यू ए कहने का मतलब बी आर निकालना है, तो क्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁸ -8, दैट मीन्स कहने का मतलब इक्वल होगा, यानी कि लगभग नियरेस्ट इक्वल होगा ई ए पे पावर बाई टू, ठीक है ना। ये इक्वल होगा, ये सेम इसके इक्वेशन के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट पेज में ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें होगा क्या, हम दोनों को कंपेयर करोगे तो वहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो इरेज करने दो। चलो, नहीं इरेज नहीं हो रहा है। चलो देखो, ये रेज नहीं हो रहा, मैं बता दे रहा हूँ। तो अपना ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू अपने पास 6 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करोगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे ए का वैल्यू जो है वो 6 आ रहा है, ओके। तो 6 आ गया। अब उसके बाद मुझे निकालना क्या है, बीटा इज इक्वल टू पॉइंट -0.3 पे निकालना है। तो वेन जब बीटा यानी कि एट बीटा इज इक्वल टू -0.3 पे निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलो मीन निकालो, उसमें पे क्या मीन आएगा, मीन निकालो। तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू माइनस का 0.3, ठीक है ना, यही होता है, इक्वल टू -1.8, ठीक है ना, ये हमारा मीन हो गया। तो अब वेरिएंस निकालो, सो तो ई ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस ई ऑफ जेड, ये ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया था, सेम फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन करो, तो 6 - 1.8 निकल गया, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.2, ठीक है। ये अपना ई ऑफ वाई निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बीट रेट निकालना है ना। तो बीट रेट निकालो, बी ई आर निकालो, बी आर कहाँ पे एट 0.3 -0.3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू 4.2 पे, यानी क्यू ए था ना वहां पर, तो क्यू 4.2, ठीक है ना, जो लगभग इक्वल होगा ई पे पावर -4.2, क्या था क्यू ए था, तो ए का वैल्यू यहाँ पे ए था ना, तो 4.2 का स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, इसके हिसाब से ऑप्शन डायरेक्टली दे रहा है नहीं। तो सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, तो वो लगभग 10⁻⁻4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना, 74 का। चलो 75 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 75। 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि कंसीडर टू आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव जीरो मीन रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, यू एंड वी दिया हुआ है। लेट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सी डी एफ दिया हुआ है ऑफ यू एंड टू वी बी एफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली, देन द ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्सेस, यानी एक्स का वैल्यू निकालना मतलब लिमिट वगैरह निकालना है, ठीक है ना। तो चलो, तो सबसे पहले मुझे क्या क्या है दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखो। तो एफ ऑफ एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, कहाँ से कहाँ, एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना। यही है, क्लोज करो। ये अपना एक लिमिट मैंने सेट किया। अब वहां से जी ऑफ एक्स निकालो, जी ऑफ एक्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 2 ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। डेट मीन्स कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 कह सकते हैं ना, एक्स, ये 2 नीचे चला गया, इस तरीके से, ओके। अब बात करते हैं फोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स का निकालते हैं, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर फॉर नेगेटिव के लिए निकालें, फॉर नेगेटिव वैल्यू के लिए निकालें, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, यही ना हो। बट क्या है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इन दोनों के बीच का, इट मीन्स कहने का मतलब कि बट एफ, ये लगाओ एफ ऑफ एक्स, ये एफ है अपना, ठीक है ना, ये जो है अपना एफ है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो होगा वो लाई करेगा कहाँ से, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। माइनस यानी कहने का मतलब -0 से ये लाई कर एफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये लाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख लेना इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कैसा होगा, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। तो 76 क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 मिनट, क्या है
1 मिनट, क्वेश्चन में क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या है। तो यू वी दिया टू आइडेंटिकल जीरो मींस गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो निकालने के लिए बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2v, ठीक है ना, 2u। और वैल्यूज दिया, वेरिएंस दिया 1/4 एंड 1/9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो जो जो क्वेश्चन में दिया पहले वो लिख लेता हूँ। तो मुझे निकालना क्या चाहिए, मुझे निकालना है पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v माइनस 2u, ठीक है ना। इसको सेट किया तो -2u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v माइनस 2u, ठीक है ना। ये कहाँ होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, p जो होगा इसको मान लो पूरा को w मान लो, ठीक है। w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। w क्या है, w इज इक्वल टू ये है, यानी इसको मैंने w माना। ओके, चलो अब मुझे निकालना क्या, इन टर्म्स ऑफ मीन एवरेंस का बात करता हूँ मैं। अगर तो मीन एवरेंस में क्या आ गया, तो अगर मैं u का बात करूँ, u इज इक्वल टू n ऑफ 0 एंड 1/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड v जो है वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, n 0 है 1/9 दिया है क्वेश्चन में। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 3v माइनस 2u, ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, तो अब निकालो यहाँ से, इसलिए W इज इक्वल टू n ऑफ 0, ठीक है ना, 9 इंटू 10⁴ 1/4, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू 1/9, ठीक है ना। वैल्यू लिखा मैं डायरेक्टली, कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो इन इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट सॉल्व करोगे तो 0 से लेकर 2.7, 0 एंड 2.7। ओके, चलो अब पीडीएफ निकालो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालो, पीडीएफ निकालो, ठीक है ना। तो पीडीएफ निकालेंगे तो किस तरीके से, तो इसको ये कर्व निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कर्व किस तरीके से बनेगा, ये देखो कर्व किस तरीके से बन रहा है। ये क्या है, W जो है, मीन P ऑफ W जो है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जिसका वैल्यू कितना है 1/2 है, ठीक है। तो ये एक ऐसा होगा, ये एरिया अंडर द कर्व 0 टू इन्फिनिटी, एरिया अंडर द कर्व 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि कर्व कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है ना। ये कर्व कैसे रहेगा, अब ऑप्शन में चलो, ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन में देख लो, इसका ऑप्शन कहाँ दिया, ये दिया हुआ है। 1 मिनट, इसका मैं ऑप्शन निकाल रहा हूँ, देख लेता हूँ क्वेश्चन ऐसे ही है क्या जी। तो इसका आप ये कर्व बनाओ, तो कर्व किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, ठीक है ना। और ये जो अपना एरिया होगा, ये वाला अपना एरिया जो होगा ये इस तरीके से रहेगा, ये अपना जो एरिया होगा, ये जो है अपना P इज W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये कहाँ तक है, ये अपना PDF ऑफ W है। ओके, ये W यहाँ रहेगा एंड ये PDF रहेगा, PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये कर्व कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो 1/2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो 1/2 देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी। 27 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार तो बनाओगे तो समझ में आ जाए, 2-3 बार तो बनाना क्वेश्चन को। अभी जो एक और वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो तक क्वेश्चन थोड़ा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो सॉरी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो फिर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बोल रहा है टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल से एक्स एंड वाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द इंटरवल ऑफ -1 से लेकर 1 तक। तो प्रोबेबिलिटी निकालना, दैट मीन्स दैट मैक्सिमम है एक्स एंड वाई इज लेस देन 1/2। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ मैं, तो चलो निकाल रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, एक्स एंड वाई क्या इंडिपेंडेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, तो पी ऑफ निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम होगा एक्स एंड वाई, ठीक है ना, इज गेट लेस देन 1/2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि लेस देन 1/2 है प्रोबेबिलिटी। चलो इसको आगे बढ़ाओ, तो प्रोबेबिलिटी एक्स डेट मीन्स लेस देन 2 एंड वाई भी है, डेट मीन्स लेस देन 1/2। ओके, और इसको आगे बढ़ाओ तो क्या आएगा अपने पास, पी ऑफ एक्स जो होगा लेस देन 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई पी ऑफ वाई लेस देन 1/2। ओके, कहने का मतलब क्या हो कि डिस्ट्रीब्यूशन, अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, ठीक है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका देखो, पहला पी पी एक्स वाले निकालते, फिर पी वाई वाले निकालूंगा। सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा -1 से 1, एक पी वाई वाले लो, तो ये भी कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक। ओके, ठीक है। अब ये क्या हाफ है ना, तो लेस देन हाफ यहाँ पे डाल दो, लेस देन हाफ यहाँ तक डाल दो, तो ये अपना हाफ हो जाएगा, ये अपना हाफ हो जाएगा। इसने क्या बोला, यानी इस स्टेटमेंट को क्या बोला, तो मैं अलग कलर से कर रहा हूँ। ये इसने बोला पी एक्स वाला क्या बोला कि ये पूरा है अपना, ठीक है। and इसने क्या बोला कि इतना है, इतना एरिया है, तो ये अपना ये 1/2 है। ओके, पी ऑफ एक्स, एक्स है ये, ओके, एंड ये पी ऑफ वाई है, ये अपना वाई है एंड ये अपना एक्स है।
ठीक है, तो ये इसका फंक्शन बन गया, ये इसका वेव फॉर्म बन गया, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से मुझे निकालना क्या है, मैं पेज ऐड कर रहा हूँ। तो निकालना मुझे क्या, इसलिए कहने का मतलब क्या हुआ, इसलिए इसलिए क्या हुआ, तो पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1/2, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, ये इसका जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो 3/2 × 1/2, देखो यहाँ से लिख रहे हो 3/2 एंड 1/2, ठीक है ना, 3/2 एंड 1/2, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा अपने पास 3/4। सिमिलरली पी वाई का लिखो, पी वाई इज लेस देन 1/2, वही सेम रीजन रहेगा, 3/2 × 1/2, दैट मीन्स कहने का मतलब 3/4। ओके, तो दोनों का वैल्यू जो आया 3/4 आया, ठीक है ना। तो 3/4 अगर आया, तो अब निकालना मुझे क्या है, मुझे निकालना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे मैक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, जो लेस देन रहे 1/2 के, दैट मीन्स 3/4 × 3/4, दैट मीन्स कहने का मतलब 9/16। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9/16, 77 का। 78 क्वेश्चन नंबर देखो, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक चैनल दिया हुआ अपना रिसीवर, ठीक है, चैनल है। ये चैनल में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में निकालने को क्या बोल रहा है, बता दो ना, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सारा यहाँ पे थ्योरी वगैरह लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला कि अल्फा का वैल्यू निकालो, अल्फा क्या आएगा इसका। तो इसका अल्फा निकालने के लिए क्या है, चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा है पीएचडी है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइस निकालता हूँ, तो क्या होता है फॉर्मूला पीएचडी का, तो पीएचडी यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है, किसका होगा, नॉइस का सबसे पहले निकालता हूँ, ठीक है ना। नॉइस का, तो एस एन ऑफ एफ, एस एन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट होता है अपॉन 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसने क्या दिया 10 -20 वाट पर हार्ट्स, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है यहाँ पे एस एन ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट इसने क्या दे रखा है, और एन नॉट का वैल्यू उसने, एन नॉट इज इक्वल टू क्या है, 2 × 10 -20 वाट पर हार्ट्स, ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, एन नॉट का वैल्यू आ गया। तो अब अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे अब बैंडविड्थ से नहीं, क्या बोला बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इसने दिया है 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना, इसका फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कितना है 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। अब आउटपुट नॉइज पावर मुझे निकालना है, तो आउटपुट नॉइज पावर, आउटपुट नॉइज पावर क्या आएगा, आउटपुट नॉइज पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट बी, ठीक है ना, एन नॉट पी आएगा। एन नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट का वैल्यू क्या है अपने पास 2 × 10 इंटू बैंडविड्थ कितना 1 × 10 6, 1 मेगाहर्ट्ज है ना, सॉल्व करो, तो 2 × 10 14, ठीक है ना, -14 ये वाट आ गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है अल्फा का वैल्यू, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो अल्फा क्या है, अल्फा समझ लो क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे उसके लिए मीन निकालना पड़ेगा, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना पड़ेगा, मीन स्क्वायर वैल्यू एमएसवी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या होता है, आउटपुट नॉइज पावर होता है, ठीक है ना, नॉइज पावर होता है मीन स्क्वायर वैल्यू, तो क्या आएगा, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, एक पेज ऐड कर रहा हूँ, तो आउटपुट नॉइज पावर दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, तो आप ये मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 2/अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, 2/अल्फा का स्क्वायर 2 × 10 14, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ था मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू अपने पास आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अल्फा का वैल्यू जो आया, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जो आया 10 to the power 14 आया, ओके, तो अल्फा का वैल्यू जो आएगा 10 to the power 7 आया। तो मीन स्क्वायर वैल्यू से मुझे अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट होगी 10 to the power 7। तो चलो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 10 to the power 7, क्वेश्चन नंबर 78 का। चलो क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी बिट एरर पूछ रहा है, यानी कि बी ई आर पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बिट एरर पूछ रहा है, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी बिट एरर, तो निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी बिट एरर क्या है, देखो बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले निकालना क्या है मुझे, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, मुझे बिट एरर का निकालना, ओके। तो क्या होता है ये, इज इक्वल टू पी ऑफ 0 × P ऑफ 1/0, ठीक है ना। और फिर कह सकते हो पी ऑफ 0/1, ओके, ये भी कह सकते हो। तो अब मुझे निकालना क्या चीज, यानी कि सेम वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये कहाँ गया ये रिजल्ट, ये रहा, इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ
1/0, ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0/1, ठीक है ना, ये भी कह सकते हो। क्लोज करो ब्रैकेट को। अब जो जीरो है वो ट्रांसमिट किया गया, मान लो करो कि वेन ऐसा करो कि जीरो जो है ट्रांसमिट किया गया, ठीक है ना, जीरो जो अपना है वो ट्रांसमिट किया गया है। तो अगर जीरो ट्रांसमिट किया गया एट मीन्स कहने का मतलब वाई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा, ठीक है ना, वाई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। यहाँ पे वाई के इज इक्वल टू एन के हो जाएगा क्योंकि जीरो ट्रांसमिट किया गया। अगर वन ट्रांसमिट किया जाता तो ये होता है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में गिवन रखा है। तो अब बात करते हैं एरर कितना आकर करेगा। तो फॉर एरर रेंज, ठीक है ना, एरर रेंज क्या होगा, तो y जो होगा, y के जो होगा वो ग्रेटर देन 10⁻⁻6 होगा, ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 1/0 इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻⁻6 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, p ऑफ n के ऑफ n dn, ठीक है ना। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, पेज ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक स्लाइड। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, ये इसने दिया है 0.5 इंटू ई पे पावर 0.5 इंटू ई पे पावर -10, ठीक है ना, 0.5 इंटू ई पे पावर -10। ओके, इसने दे रखा है पी एन के का वैल्यू इसने दे रखा है 0.5 इंटू ई पे पावर -10। अब इसको सॉल्व करोगे, सिंस जो है वो सिंस अब मुझे जो पता है कि जो बिट्स है वो इक्विपोलर है, ठीक है ना। इक्विपोलर कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी है, इसका प्रोबेबिलिटी जो बिट एरर है तो इसका प्रोबेबिलिटी बिट एरर, ये इसका रिजल्ट है। तो प्रोबेबिलिटी बिट एरर जो होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर जो होगा अपने पास, तो हाफ, ठीक है ना, पी ऑफ 0 1 एंड फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0। ओके, क्लोज करो सर्किट एंड इसका वैल्यू जो आएगा 0.5 इंटू ई पे पावर -10। ओके, तो 0.5 अपना ई पे पावर -10। अब बात करते हैं ये इसमें जब मैंने जीरो ट्रांसमिट किया तो ये अपने पास आया, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि मैं अगर वन ट्रांसमिट करता, अगर ट्रांसमिट करता मैं वन, तो अगर मैं वन ट्रांसमिट करेगा, अगर मैं वन ट्रांसमिट किया तो ट्रांसमिट करने पे वन क्या होगा, वाई के इक्वल टू क्वेश्चन ने क्या किया कि ए प्लस एन के हो रहा है ना, वन ट्रांसमिट करने पे। तो थ्रेशोल्ड क्या होगा इसका, तो थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए अपॉन 2 होता है, डेट मींस कहने का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे एरर का क्या आएगा, एरर रेफरेंस, तो एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई के जो होगा वो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻6 होगा। कहने का मतलब क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस एन के, ठीक है ना, ये जो होगा वो लेस देन होगा 10⁻⁻6 के, ये ना है, ठीक है। इसके जगह पे एक वैल्यू डाला एंड इनके का वैल्यू डाला, ठीक है ना, इनके का वैल्यू डाला, तो इनके का एन के लिख दिए and ये जो होगा लेस देन 10⁻�6 होगा, बस इसी बेस पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी देखो किस तरीके से आएगा, तो पी ऑफ, इसलिए 0/1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू -10⁻6 पे, ठीक है ना। तो पी ऑफ एन के एंड एन डी एन। ओके, तो इसका क्या वैल्यू था, 0.5 था, तो -∞ टू -10⁻6 एंड ये 0.5, ओके, इंटू इंटू 10 ई पे पावर सॉरी ये अल्फा, अल्फा इंटू एन, ठीक है ना, एंड ये डी एन। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है अपने को 10⁻7 में जस्ट मैंने लिखा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इन पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो लगभग 0.5 इंटू ई पे पावर -10 आएगा, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट आ रहा है अपना, अगर वन ट्रांसमिट करे या फिर सपोज जीरो ट्रांसमिट करे, तो जो रिजल्ट आ रहा है 0.5 इंटू 10 ई पे पावर -10 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए डी हो जाएगा, ये कि एरर जो आएगा 0.5 इंटू 10 ई पे पावर -10 79 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। पूरा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मी एक्सपोनेंशियल ऑफ इतना दिया हुआ है माइनस इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दिस इक्वेशन रिलेटेड एम एन है, तो एम और एन का रिलेशन निकालने को बोल रहा है। इस इक्वेशन में एम और एन का क्या रिलेशन है वो निकालने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन से जो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है पीडीएफ में, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एम ई पे पावर -2 ऑफ मोड एक्स, ठीक है ना, प्लस एन ई पे पावर -3 ऑफ मोड एक्स, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब सिंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला -∞ टू इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स एक्स, ठीक है ना, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसे पुट अप करो, पुट करोगे
तो P ऑफ x इज इक्वल टू m ऑफ e पावर 2x प्लस n ऑफ e पावर माइनस 3x, है ना। यहाँ पे x कहाँ है, x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब नेक्स्ट आगे करो, एक और कंडीशन हो सकता है e पावर 2x प्लस n e पावर 3x, इसमें क्या होगा, x जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। ये हो सकता है कंडीशन। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन निकालो, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसलिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या है अपने पास, m e पावर माइनस 2 ऑफ मोड x, ओके, प्लस n e पावर माइनस 3 ऑफ मोड x, ठीक है, और dx क्या इज इक्वल टू 1, मैंने भी जैसे पता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 होता है। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में क्या आएगा, अब जीरो से इन्फिनिटी ये लाई करते हैं तो जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है ना, m ऑफ 2 ऑफ मोड x, ठीक है, प्लस n ऑफ माइनस 3 ऑफ मोड x, ओके, dx क्या आएगा 1/2 आएगा, ओके। सॉल्व करो, सॉल्व करने में कहने का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो m/2 आएगा प्लस n/3 इज इक्वल टू 1/2, ओके। सॉल्व करो इसको भी अच्छे से, तो यहाँ पे m हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इधर लाओगे तो m हो जाएगा प्लस 2n/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये अपना रिलेशन हो गया m और n के बीच में। तो ऑप्शन देख लेना, इसके हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो आप मैनेज कर लोगे, और क्वेश्चन 80 तक कंप्लीट कर दिया हूँ मैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक रहेगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।